नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। बॉलीवुड से जुड़ी किस्से को हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा। आज भी हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है। क्या है वीडियो में टाइटल और थंबनेल देखकर आपने समझ गए होंगे वीडियो हमने किसके ऊपर बनाए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विनोद खन्ना जब महेश भट्ट पर हुए आग बबूला, बड़े स्टूडियो में जड़े थप्पड़, डायरेक्टर बोला स्पॉट बॉय को हीरो बना लूंगा। लेकिन विनोद खन्ना और महेश भट्ट के बीच गहरी दोस्ती थी। एक वक्त था जब दोनों की दोस्ती का जिक्र इंडस्ट्री में हुआ करता था। जिस वक्त विनोद इंडस्ट्री में नाम कमा रहे थे उस समय महेश भट्ट स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर दोनों के रिश्ते इतने कड़वे हो गए कि दिग्गज स्टार ने बड़े स्टूडियो में महेश भट्ट पर एक के बाद एक कोई थप्पड़ जोड़ दिए थे। क्या हुआ था चलिए आपको बताते हैं। विलेन से हीरो बने विनोद खन्ना का स्टारडम ऐसा था जिन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड के दिग्गज स्टार बन गए। एक दौर था कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज कहने लगे थे कि वे स्टार है जो अमिताभ बच्चन के स्टारडम को खत्म कर सकता है। एक वक्त विनोद खन्ना का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। अपने करियर के पीक के वक्त विनोद खन्ना इंडस्ट्री के सफलतम एक्टर्स में सबसे आगे चल रहे थे। महेश भट्ट के शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना ने उनका काफ़ी साथ दिया। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर अचानक से सब खत्म हो गया। विनोद खन्ना और महेश भट्ट के बीच गहरी दोस्ती थी। एक वक्त था जब दोनों की दोस्ती का जिक्र इंडस्ट्री में हुआ करता था। जिस वक्त विनोद इंडस्ट्री में नाम कमा रहे थे उस समय महेश भट्ट स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर दोनों के रिश्ते इतने कड़वे हो गए कि दिग्गज स्टार ने बड़े स्टूडियो में महेश भट्ट पर एक के बाद एक कोई थप्पड़ जड़ दिए थे। क्या हुआ था चलिए आपको बताते हैं। विनोद खन्ना ने जब शुरू की दूसरी पारी, दरअसल विनोद खन्ना की मां का जब निधन हुआ तो वही सदमे में चले गए। मां का निधन के बाद बेहाल विनोद खन्ना को महेश भट्ट ने सलाह दी कि वो अध्यात्म का सहारा ले। मन को शांत करने के लिए विनोद खन्ना ओशो रजनीश के आश्रम में जाकर रहने लगे थे। हालांकि कुछ वक्त बीतने के बाद विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री में वापसी की और इंसाफ फिल्म से उन्होंने अपनी दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। महेश भट्ट नहीं देना चाह रहे थे विनोद खन्ना को पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेश भट्ट इस मौके को बनाने चाहते थे तो उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर विनोद खन्ना संग फिल्म की शुरुआत कर दी। फिल्म के प्रोड्यूसर बने मुकेश भट्ट। फिल्म का नाम था जुर्म। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेश भट्ट विनोद खन्ना को पैसा नहीं देना चाहते थे। वो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विनोद खन्ना की फीस को लेकर टाल मटोली करने लगे। जब विनोद खन्ना ने 40 दिनों तक लटकाई फिल्म की शूटिंग, विनोद खन्ना महेश का यह व्यवहार देखकर नाराज होने लगा और उन्होंने फिल्म की शूटिंग लटकानी शुरू कर दी। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि विनोद खन्ना ने एक बार फिल्म की शूटिंग 40 दिनों तक अटकाए रखे। जब विनोद खन्ना ने फिल्म अटकाई तो महेश भट्ट उनके खिलाफ बोलने लगे। वो हर जगह विनोद खन्ना के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगे। यहीं से दोनों के बीच के रिश्तों में दरार ज़्यादा हो गई। जब हुआ महेश विनोद का आमना सामना। एक बार दोनों का आमना सामना एक शूटिंग स्टूडियो में हो गया, जहां महेश भट्ट को देखते ही विनोद खन्ना अपाक हो बैठे और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई थी। दोस्ती टूटी तो क्या बोले थे महेश भट्ट। किसी वक्त विनोद खन्ना को सबसे अच्छा दोस्त कहने वाले महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि मैं विनोद खन्ना के स्पॉट बॉय को अपनी फिल्मों में हीरो बना दूंगा, लेकिन कभी भी विनोद के साथ काम नहीं करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने विनोद खन्ना और महेश भट्ट से जुड़ी हुई एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है, जो कि फिल्मी बैकग्राउंड का किस्सा है। ऐसे ही बहुत सारे किस्से, अनगिनत किस्से बॉलीवुड की जगत में छुपी हुई हैं। हम उसको निकाल के आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी मालूम हो सके इन फिल्मी दुनिया में बैकग्राउंड में क्या क्या होते रहते हैं। तो आज भी हमने ऐसे ही एक कोशिश की थी। उम्मीद है वीडियो को आपको जरूर पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए अगर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।